इस मंच पर विराजमान सभी विद्वत जन, सभी के भाषण इतने अलौकिक रूप में हुए हैं कि पहली बार मैंने सुना यहाँ कि इतने महान वक्ता, इतने सुंदर बोलने वाले लोगों को भावविभोर कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे से हम लोग सुन रहे हैं। जिन जिन वक्ताओं ने यहाँ अपने विचार व्यक्त किए हैं, हर एक के विचार को सुनने के बाद ऐसा लगा कि आज भी ऐसे महान वक्ता, महापुरुष हैं जिनके शब्दों से दुनिया के लिए रास्ता मिल सकता है। अभी देवी जी ने कहा यहाँ कि धर्म की रक्षा करने के लिए पथ प्रदर्शक कोई न कोई होना चाहिए, और आज हमारे देश में अनेक है। और इसीलिए मैं इनके प्रति जो प्रपत्र, सम्मान पत्र लिखा है, सम्मान पत्र पर मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। यहाँ श्रुतिसागर आश्रम फुलगांव के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान पत्र और पुरस्कार में लिखित सारी बातें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। श्रुति स्मृति पुराणानम आलय करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। आदि शंकराचार्य जयंती महोत्सव एवं भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य पुरस्कार 2012, श्रुतिसागर आश्रम फुलगांव पुणे। सम्मान पत्र इस प्रकार लिखा है। द्वादश दर्शन कानन केशरी महामंडलेश्वर परम पूज्य श्रीमद स्वामी काशिकानंद गिरि जी महाराज, वैदिक तत्वज्ञान, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत विद्या के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार और प्रसार में समर्पित आपका जन्म सन 1925 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। अपनी ज्ञान जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए 10 वर्ष की आयु में ही आपने घर का निशेष त्याग किया और पैदल चलते हुए केरल से काशी आ पहुंचे। 1954 में आपको शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। काशी में दक्षिणामूर्ति मठ में अपने स्वामी नरसिंहगिरि जी महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। आपने कठोर तपस्या एवं शास्त्र स्वाध्याय के अनूठे अनुष्ठानों द्वारा भारत की संन्यास परंपरा में एक उच्च आदर्श का मानदंड स्थापित किया है। आपके द्वारा कांदिवली मुंबई में स्थापित आनंदवन आश्रम भारतीय संस्कृति एवं शास्त्राध्ययन का तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। अद्भुत वक्तृत्व शक्ति, विभिन्न विषयों के शास्त्रों में निपुणता, पांडित्य एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार आदि आपके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं में से संस्कृत भाषा की तत्काल उत्स्फूर्त काव्य रचना करना आपकी प्रतिभा का अनूठा पहलू है, जिसको देखकर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल वीवी गिरि जी ने आपको नव्य न्याय के आचार्य और सर्वश्रेष्ठ विद्वान के रूप में विशेष सत्कार किया था। अनेक विद्या सम्मेलनों में आपका सम्मान हुआ है तथा आपको द्वादश दर्शन कानन केसरी की उपाधि भी प्राप्त हुई है। इस युग में जब संस्कृत भाषा पढ़ना और समझना बड़ी बात मानी जाती है, ऐसे समय आपने संस्कृत भाषा में गद्य और पद्य के लगभग 260 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की है। उनमें से कई ग्रंथों को विभिन्न संस्कृत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आज भी आपके ज्ञान और विद्वता की चर्चा पूरे देश में होती है। आज इस विज्ञान युग में पाश्चात्य संस्कृति के पास में जकड़े हुए समाज को आपके जीवन का सबसे बड़ा रोमांचकारी प्रसंग बताए बिना आपका परिचय देना अधूरा रह जाएगा। यह घटना आज से लगभग 30 साल पहले की है, जब बंगलुरु के प्रसिद्ध द्वैत मतावलंबी श्री विद्यमान्य तीर्थ जी ने हिंदू धर्म का प्राण अद्वैत सिद्धांत को वेद बाह्य और झूठा घोषित किया था। उन्होंने देश भर के वर्तमान पत्रों में यह बात छपवा दी कि अद्वैत तत्वज्ञान यह एक दिमागी कल्पना मात्र है, इसमें कोई सत्य नहीं है। उन्होंने देश भर के सभी विद्वानों को चुनौती दी कि जो कोई हमें शस्त्रार्थ में हराएगा उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। भारतवर्ष के सभी संत तथा चारों पीठों के शंकराचार्य इस बात को जानते थे कि केवल आप ही इस चुनौती का स्वीकार कर सकते हैं। अतः श्रृंगेरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी के अनुरोध का सम्मान करते हुए आपने स्वयं बंगलुरु जाकर 3 दिन तक शास्त्रार्थ किया और बंगलुरु के प्रसिद्ध द्वैत मतावलंबी श्री विद्यमान्य तीर्थ जी को पराजित करके पुनः एक बार भारतवर्ष में अद्वैत सिद्धांत की ध्वजा को लहराया। इस संदर्भ में
आपके द्वारा लिखा गया अद्वैत विजय वैजयंती यह अनमोल ग्रंथ आपकी अद्वैत निष्ठा को दर्शाता है तथा आप ही के द्वारा लिखा गया संक्षिप्त शंकर दिग्विजय ग्रंथ भगवत पूज्यपाद के चरणों में आपकी भक्ति का प्रतीक है। इतना ही नहीं, आपने अद्वैत परिशुद्धि जैसे एक अत्यंत सिद्धांत दर्शक ग्रंथ की रचना करके विशिष्टाद्वैतवादियों द्वारा अद्वैत सिद्धांत पर लगाए गए अनेक दूषणों का परिहार किया है। यह आपके जीवन का अद्भुत कार्य है। बढ़ते हुए पाश्चात्य भौतिकवाद तथा भोगवाद के इस वैज्ञानिक युग में भारत की अनादिकाल से चली आ रही उज्ज्वल परंपरा और दिव्य संस्कृति को जतन करने में अपना अलौकिक योगदान करने वाले आप जैसे महापुरुष को आज आदि शंकराचार्य जयंती वैशाख शुद्ध पंचमी 26 अप्रैल 2012 के शुभ अवसर पर सूरसागर आश्रम के संस्थापक परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के करकमलों द्वारा और शिक्षक महर्षि सर डॉक्टर मोसो गोसावी की अध्यक्षता में भगवत पूज्यपाल आदि शंकराचार्य पुरस्कार एवं सम्मान पत्र से सम्मानित करते हुए हम अपार हर्ष तथा सरलता का अनुभव करते हैं। हम भगवान दक्षिणामूर्ति के श्री चरणों में आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। इस समारोह में प्रमुख उपस्थिति है परम पूज्य स्वामी सागरानंद जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद त्र्यंबकेश्वर, डॉक्टर बाबा साहेब तराणीकर, अध्यक्ष अखिल भारतीय त्रिपदी परिवार इंदौर, श्री विश्वास देवकर, संपादक दैनिक सकाल नासिक, श्री वंदनराव पोतनीस, संपादक गावकरी, संस्थापक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सूरसागर आश्रम पुणे, अध्यक्ष डॉक्टर सर मोसो गोसावी, आदि शंकराचार्य जयंती महोत्सव नासिक, श्री दक्षिणामूर्ति रिलीजियस ट्रस्ट पुणे, प्रमुख विश्वस्त स्वामिनी स्थित प्रज्ञानंद सरस्वती, श्री दक्षिणामूर्ति रिलीजियस ट्रस्ट पुणे। धन्यवाद।